आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धर्म और नैतिकता का मामला चिंतन के अगर हम उसमें देखें क्षेत्र में तो बहुत ही विवादास्पद और जटिल रहा है। जिन लोगों का धर्म में विश्वास है वो मानते हैं कि धर्म के आधार पर ही नैतिकता स्थापित हुई है। धार्मिक जो पुस्तकें हैं उनमें जो ईश्वरीय आदेश हैं उनके आधार पर ही मनुष्य को नैतिक मूल्यों का परिचय हुआ है, ज्ञान हुआ है। तो धर्म जो है वो नैतिकता का स्रोत है। दूसरी तरफ जो वैज्ञानिक हैं, समाजशास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिक हैं और शोधकर्ता हैं, उनके मत के अनुसार हम कह सकते हैं नैतिकता का विकास सामाजिक विकास के क्रम में ही हुआ है, उसी के परिप्रेक्ष्य में हुआ है। समय के साथ सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं, धर्म इसका आधार नहीं है। तो दोनों बातों को देखने की कोशिश की जाएगी, तब पता लगेगा कि क्या नैतिकता का विकास धर्म के आधार पर हुआ है या नैतिकता का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है, और धर्म और नैतिकता का आपसी क्या संबंध है। इन्हीं बिंदुओं पर जो विद्वान हैं उनके परिप्रेक्ष्य में आपके सामने विचार रखे जाएंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो धर्मनिरपेक्ष नैतिकता की बात आती है, सेकुलर मोरालिटी की बात आती है, उसका दृष्टिकोण हम देखें तो इसमें बताया गया है कि नैतिकता के लिए धर्म की या ईश्वरीय आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी नैतिकता का विकास धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, उसका स्वतंत्र विकास हुआ है, व्यवहारगत हुआ है। सामाजिक जीवन यानी प्राणियों का एक सामूहिक जीवन होता है। अगर हम हाथी का जीवन देखें, बंदरों का जीवन देखें तो बंदर भी आपस में भोजन को बांटते हैं। अगर हाथियों को देखें, प्राणियों को देखें तो उनका जीवन जब संकट में आ जाता है तो पूरा समूह जो है वो अपने सदस्य को बचाने के लिए वो सारे प्राणी आ जाते हैं। चाहे वो हाथी की बात की जाए, चाहे बंदर की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं आपस में एक सहानुभूति, प्रेम दिखाई पड़ता है, लगाव दिखाई पड़ता है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि मनुष्य के पृथ्वी पर उद्भव से पहले बहुत से प्राणी उत्पन्न हो चुके थे। तो नैतिक विकास, नैतिकता का विकास उन्हीं संदर्भों में देखा जाता है। उस समय जो प्राणी थे उनके अंदर भी सहानुभूति, प्रेम, आपसी लगाव, सारी बातें थीं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बाद में जब मनुष्य का उद्भव हुआ, क्योंकि मनुष्य के पास ज़्यादा बुद्धिमत्ता है, इसलिए नैतिकता का विकास उस मनुष्य के अंदर ज़्यादा व्यापकता के साथ दिखाई देता है, जबकि प्राणियों के अंदर भी यही मूल्य पहले से उपस्थित था। इस आधार पर वैज्ञानिक स्थापित करते हैं कि नैतिकता का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, नैतिकता का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है। इसको धर्म के आधार पर, ईश्वरीय आदेश के आधार पर नहीं देखा जा सकता। तो ये हमने देख लिया। तो अब हम आते हैं, इसमें ये बात कही गई है कि नैतिकता के लिए ईश्वर या धर्म की आवश्यकता नहीं है। सही और गलत का निर्णय तार्किक सोच, सहानुभूति, एम्पैथी, सामाजिक अनुबंध और वैज्ञानिक समझ पर आधारित हो सकता है। जो हम सामाजिक जीवन जीते हैं तो उसके अंदर इंसान के, मनुष्य के व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। जो व्यवहार समाज को आगे बढ़ाने वाला होता है, सहयोग स्थापित करने वाला होता है, प्रेम के आधार पर सारी चीज़ें हैं। हम जो सूचना जानते हैं, अगर उस सूचना को हम छुपा लें, गलत ढंग से उसको प्रस्तुत कर दें तो समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो जो सच्चाई की स्थापना है, यानी सच्चाई भी एक नैतिक मूल्य है। तो कहने का अर्थ है कि चाहे कोई तथ्यगत जानकारी हो या चाहे वैचारिक जानकारी हो, अगर कोई चीज़ कहीं रखी हुई है और उसको हम वैसे ही बता देते हैं तो कहीं ना कहीं हमने सहयोग किया है। और अगर कोई वैचारिक बात है, किसी की बात हमारे तक आई लेकिन हमने गलत ढंग से उसको प्रस्तुत कर दिया, तो कहीं ना कहीं हमने असत्य का प्रयोग किया है। यानी जो सत्यता है, जो सच्चाई, उसको छुपा करके झूठ का प्रयोग कर दिया, इसका समाज पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि चाहे वैचारिक पक्ष हो, चाहे तथ्यात्मक जानकारी हो, सारे मामलों में नैतिकता का समाज पर असर पड़ता है, हमारे व्यवहार का असर पड़ता है। इसी आधारों पर, इन्हीं आधारों पर नैतिक मूल्यों का विविध रूप से विकास हुआ है। मनुष्य के आचरण के आधार पर, सामाजिक जीवन के जीने के क्रम के आधार पर। तो ये बात हम आगे इसमें देखेंगे। तो ये बताया गया है कि यह विचार मानवतावाद यानी ह्यूमनिज्म, तर्कवाद, रैशनलिज्म और नैतिक यथार्थवाद, इसमें मॉरल रियलिज्म से प्रेरित ये विचारधारा है। ये सारे जो सिद्धांत है, मानवतावाद जो है वो भी बताता है कि मनुष्य के अंदर आपसी सहयोग होता है और इसी आपसी सहयोग के आधार पर सामाजिक नियम बनाए जाते हैं, नियमों का निर्माण किया जाता है कि किस तरीके से लोग समाज के अंदर रहेंगे और किस प्रकार से आचरण करेंगे और कौन सा आचरण किस प्रकार का है, उसको अलग से हम कहते हैं उसकी एक श्रेणी निर्धारित कर दी गई है। वो सारी बातें बाद में नैतिक मूल्य के तौर पर प्रकट हुई और ये एक सामाजिक विकास के क्रम में ऐसा हुआ है। अचानक सारे नैतिक मूल्यों का जन्म नहीं हो गया। क्रमबद्धता के हम कह सकते हैं कि उस संदर्भ में धीरे धीरे नैतिक मूल्यों का प्रसार और व्यापकता देखने को मिलती है और ये सामाजिक विकास के क्रम में ही इसको देखा जा सकता है। इसी तरह देखें, यहाँ बात आई है कि नैतिकता का प्राकृतिक विकास हम देखें
तो बहुत जितने वैज्ञानिक हैं, जो समाजशास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता हैं, वो बताते हैं कि मोरालिटी ऐसे नेचुरल इवोल्यूशन के तौर पर स्थापित करते हैं, यानी बताने का प्रयास किया जाएगा कि धर्म नैतिकता का आधार नहीं है। नैतिकता का विकास सामाजिक विकास के संदर्भ में हुआ है, मानव के व्यवहार के संदर्भ में। नैतिकता जीवों के सामाजिक विकास का परिणाम है। पशु समाजों में भी नैतिक व्यवहार देखने को मिलता है, जैसे बंदर आपस में भोजन साझा करते हैं, हाथी संकट में एक दूसरे की मदद करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि पहले प्राणी थे तो उनमें भी आपस में सहयोग था, तो उनके अंदर जन्मजात रूप से हम कह सकते हैं नैतिक मूल्य मौजूद थे, आपस में सहानुभूति का गुण उनके अंदर उपस्थित था। अब हम देखें यहाँ पर इमैनुअल कांट क्या कहते हैं, जो कि दार्शनिक है जर्मनी के। वो बताते हैं कि नैतिकता किसी ईश्वर के आदेश से नहीं बल्कि तर्कसंगत नियमों, रैशनल प्रिंसिपल से बनती है। यानी तर्कसंगत नियम होते हैं, बाकायदा नियमों की स्थापना मानव समुदाय के द्वारा की जाती है, आचरणगत व्यवहार के आधार पर कि समाज के लिए कौन सा आचरण सुसंगत होता है। बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, ये सारे नैतिक मूल्य स्थापित हुए हैं, क्योंकि जो बड़े होते हैं उनके पास अनुभव होता है, वो कहीं ना कहीं पोषित करने का काम करते हैं। जो छोटे होते हैं उनके लिए सहारे का काम करते हैं, इसलिए उनका आदर सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि जो बड़े होते हैं कहीं ना कहीं समाज में लोगों को थामने का काम करते हैं, उनके पास अनुभव होता है, उस आधार पर क्योंकि उन्होंने अनुभवगत जीवन जिया होता है, इसलिए उनका सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने समाज में योगदान दिया हुआ है अपना। इस आधार पर हम योगदान के आधार पर, एक आयु के आधार पर सारी चीज़ें समय के साथ विकसित हुई हैं, तो इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो तर्कसंगत नियमों के आधार पर, जांच परख के आधार पर बहुत सारे सिद्धांत बने और उन आधारों पर ही नैतिक मूल्यों का विकास हुआ है। अलग अलग प्रकार के नैतिक मूल्य, उनका जन्म समय के साथ हुआ है। अगर मैं झूठ बोलूं तो सबको झूठ बोलने का अधिकार मिल जाएगा, जिससे समाज में अविश्वास पैदा होगा, इसलिए झूठ बोलना नैतिक रूप से गलत है। मानी सी बात है कि किसी तथ्य को हम छुपा रहे हैं, किसी सच्चाई को छुपा रहे हैं, तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा समाज के ऊपर। इसलिए मनुष्य और हम कह सकते हैं समाज, इनमें आपस में तालमेल होता है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि लोगों का जो एक सामूहिक जीवन होता है उसी को समाज के अंतर्गत रखा जाता है। लोगों का जो एक सम्मिलित रूप होता है उसी को हम समाज कह सकते हैं। एक व्यक्तिगत जीवन होता है, एक सामाजिक जीवन होता है। समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, हमारा लोगों के साथ संबंध होता है, तो ऐसे में अगर हम गलत आचरण करेंगे तो समाज पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए नैतिक मूल्य जो हैं वो सामाजिक विकास की दृष्टि से भी और व्यक्तिगत विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमने देख लिया कि झूठ को इसीलिए बुरा कहा गया है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से भी हम अपनी नज़रों में गिरते हैं, हमारा विकास रुकता है, हमारी इज्जत समाज में चली जाती है और समाज का भी विकास कहीं ना कहीं बाधित होता है। और झूठ के आधार पर हो सकता है समाज के एक वर्ग का, विशेष का और कुछ लोगों का नुकसान भी हो जाए, क्षति पहुंच जाए। सामाजिक अनुबंध हम देखें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के आधार पर देखिए, थॉमस हॉब्स हैं, जॉन लॉक हैं, रूसो इत्यादि जितने भी ये दार्शनिक हैं, विचारक हैं, कहते हैं कि नैतिकता समाज की स्थिरता के लिए आवश्यक एक समझौता है। अगर हर कोई अपने स्वार्थ के लिए काम करेगा तो समाज अराजक हो जाएगा, इसलिए हम कुछ नैतिक नियमों का पालन करने के लिए सहमत होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि सामाजिक स्थिरता के लिए नैतिकता बहुत आवश्यक है। अगर लोग झूठ बोलना शुरू कर दें और ईमानदारी से काम न लें, धोखा देने लगें, अगर किसी से कोई चीज़ हमने ली हुई है, उधार लिया, उसको दे नहीं रहे हैं, कहने का अर्थ है कि हमारा जो आचरण होता है वो समाज की स्थिरता के लिए आवश्यक होता है। समाज में निरंतर विकास की प्रक्रिया चलती रहती है और उसमें एक गति स्थापित होती है समय के साथ। तो अगर हम असंगत आचरण करेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, तो समाज की जो प्रगति है वो बाधित होगी। इसलिए सामाजिक स्थिरता के लिए, उसकी गति के लिए, विकास के लिए नैतिक मूल्यों का बहुत महत्व होता है, नैतिकता की आवश्यकता होती है। जिन समाजों के अंदर जहाँ पर चोरी और कह सकते हैं झूठ, ज़्यादा असंगत आचरण देखने को मिलता है, उस समाज के अंदर विश्वास नहीं रहता है, वहाँ लोग सुरक्षित भी नहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति देखने को मिलती है, दुख का प्रसार देखने को मिलता है, संपन्नता नहीं रहती, खुशी नहीं रहती है। और ऐसा जीवन जो कि भयग्रस्त हो, भय से हो कि हमारी चीज़ यहाँ रख रहे हैं, चोरी हो सकती है, कहने मतलब है कि शंकाग्रस्त जीवन जो होता है वो ऐसा जीवन बहुत गुणवत्ता से युक्त नहीं होता है। तो मानवीय, हम कह सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी नैतिकता बहुत आवश्यक है। तो ये हमने देख लिया कि सामाजिक स्थिरता के लिए नैतिकता बहुत आवश्यक है। सहानुभूति और मानवीय मूल्यों का आधार एम्पैथी एंड ह्यूमनिस्टिक मोरालिटी होती है। धर्मनिरपेक्ष नैतिकता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, यानी जो धर्मनिरपेक्ष नैतिकता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ सहानुभूति है। डेविड ह्यूम ने कहा है कि नैतिकता तर्क से अधिक भावनाओं से निकलती है। कहने का अर्थ यह है कि जो भावनाएं होती हैं
वो भी कहीं ना कहीं नैतिकता को जन्म देती हैं। और जो धर्मनिरपेक्ष नैतिकता होती है तो उसका अर्थ ये होता है कि समाज के अंदर क्योंकि अलग अलग समूह होते हैं और हर समूह की अपनी धार्मिक मान्यताएं हो सकती हैं, तो ऐसे में हमें सबके साथ कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि उनका सम्मान करने का एक मामला प्रकट होता है कि हमें दूसरे धर्मों का सम्मान करना चाहिए, जैसे वो हैं उनके जो सिद्धांत उसको उसी रूप में स्वीकार किया जाए, क्योंकि हमारा अपना धर्म है तो इस आधार पर सहयोग स्थापित होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्योंकि सबके पास, हर समूह के पास अपना अपना कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति, अपना धर्म है, तो ऐसे में टकराव हो सकता है जो समाज की प्रगति के लिए घातक होगा। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम जो सहानुभूति को जो है वो अपनाएं, क्योंकि जब तक हमारे अंदर सहानुभूति नहीं होगी, जब तक कि हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा, सामने वाले इंसान के लगाव नहीं होगा, किसी समूह के जो मूल्य हैं उसके प्रति हमारे निष्ठा नहीं होगी, तब तक हम उस समूह को स्वीकार भी नहीं करेंगे। और जब सहजता रहती है, आपस में एक प्रेम रहता है, तो चीज़ें ज़्यादा प्रगति करती हैं। इसलिए सहानुभूति बहुत ही महत्वपूर्ण है। सहानुभूति का मतलब ये है कि हम किसी भी समूह को उसके चरित्र के साथ स्वीकार कर रहे हैं, ये एक बात आती है। तो डेविड ह्यूम ने कहा है कि नैतिकता तर्क से अधिक भावनाओं से निकलती है। कहीं ना कहीं भावनाएं जो होती हैं वो नैतिक मूल्यों को जन्म देती हैं। हम किसी की मदद क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सहानुभूति महसूस होती है और हम जानते हैं कि इससे समाज को लाभ होता है। सहानुभूति होती है, हमने किसी को देखा कि सड़क पे कोई मतलब लोग गरीब बैठे हुए हैं, या हमने किसी लेडी को देख लिया जो बुरे हाल में सड़क पर बैठी हुई है, खाने पीने का उनका सामान नहीं है, दशा उनकी अच्छी नहीं है, तो कहने के करुणा की भावना, सहानुभूति की भावना आती है और हमें अच्छे आचरण के लिए वो प्रेरित करती है। तो ये चीज़ हम कह सकते हैं कि जो एक इंसान के पास भावना होती है, भाव होते हैं तरह तरह के, वही इंसान को नैतिक बनाने के लिए, अच्छे कर्मों करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये सारे मूल्य भी कहीं ना कहीं नैतिकता को प्रकट करने का काम करते हैं। अब वैज्ञानिक आधार देखें नैतिकता का मस्तिष्क और तंत्रिका विज्ञान से संबंध, तो न्यूरोसाइंस से पता चलता है कि हमारे दिमाग में सहानुभूति और न्याय की भावना पहले से मौजूद होती है। न्यूरोलॉजिस्ट पॉल ब्लूम के अनुसार छोटे बच्चे भी नैतिकता की मूलभूत समझ रखते हैं। वे अन्याय को पहचान सकते हैं और दयालुता दिखाते हैं, क्योंकि यह मानव मस्तिष्क का स्वाभाविक हिस्सा है। यानी मनुष्य के अंदर ही हम कह सकते हैं कि नैतिकता के बीज रहते हैं। मनुष्य क्योंकि बुद्धिमत्ता से युक्त होता है तो संवेदनशीलता भी उसके अंदर होती है। वो चीज़ों को पहचान लेता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। यानी समाज के अंदर जो मूल्य विकसित हुए हैं, जो आपस में एक समझौता हम कह सकते हैं आचरणगत है, तो समय के साथ लोगों को पता हो जाता है, प्रदत्त वो चीज़ें कहीं ना कहीं माता पिता से होती हैं और वही चीज़ हमारे कैसे जेनेटिक स्ट्रक्चर में आ जाती हैं कि हमें ये पता रहता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्योंकि इसका एक क्रमबद्ध रूप से लंबे समय से विकास हुआ है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जेनेटिक स्ट्रक्चर में संस्कारों के तौर पर चली गई हैं, जो कि नैतिक मूल्य के तौर पर उनका प्रकटीकरण हुआ है। तो ये सारी बातें इसमें बताई जा रही हैं कि ये मानवीय मस्तिष्क में ही ये सारे गुण मौजूद होते हैं। अब आते हैं कि नैतिकता बिना धर्म के क्यों संभव है। ये बताया जा रहा है कि तर्क और विज्ञान से नैतिकता को समझा जा सकता है। सहानुभूति और मानवीय मूल्य हमें नैतिक रूप से सही कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि मानवीय मूल्य होते हैं, सहानुभूति होती है, तो हमें अच्छा आचरण करना चाहिए। ये भावना हमारे ऊपर दबाव डालती है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मनुष्य के अंदर जो करुणा होती है, जो प्रेम होता है, जो प्रेम की बात है, वो किस आधार पर है? प्रेम में भी सहयोग दिखाई पड़ता है। प्रेम के अंदर भी आगे बढ़कर के लोक कल्याण की भावना कहीं ना कहीं रहती है। जब हमारे लिए दूसरों के प्रति प्रेम होता है तो हम लोक कल्याण के लिए प्रेरित होते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, जो कमज़ोर होते हैं उनको उठाने का प्रयास करते हैं, लोग जो हार चुके हैं जीवन से उनको प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। तो मनुष्य के अंदर ये सारी गुणवत्ता दिखाई पड़ती है और कहीं ना कहीं ये सारी बातें नैतिक मूल्य के अंतर्गत ही हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव के स्वभाव के अंदर ही नैतिकता के बीच विद्यमान होते हैं। तो ये हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं कि समाज में शांति बनाए रखने के लिए नैतिकता ज़रूरी है और इसे सामाजिक अनुबंध से स्थापित किया जा सकता है। न्याय और मानव अधिकारों का आधार धर्म नहीं बल्कि मानवीय सोच है। सीधी सी बात है कि अगर इंसान का जीवन समाज के अंदर चल रहा है तो हमें अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार है। मर्यादा के तहत हम समाज के अंदर किसी सामाजिक समूह को संबोधित भी कर सकते हैं, अपनी बात लिख सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। मीडिया के अंतर्गत हम कह सकते हैं अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो भी कहीं ना कहीं इंसान के व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है, क्योंकि नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार अभिव्यक्ति के माध्यम से होता है। तो ये सारी बातें किन आधार पर है? मानवीयता के आधार पर,
यानी अगर हम विचारों को प्रकट नहीं करेंगे, अपनी बातों को बताएंगे नहीं, तो दूसरों तक हमारी बात पहुंचेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों का प्रसार भी नहीं होगा। लगातार संवेदनशीलता का प्रसार होता रहता है, विविध पक्ष विचारों के प्रकट होते रहते हैं, लेकिन तब होगा जब सहभागिता हो, और सहभागिता तब होती है जब समाज का वातावरण खुला होता है, अनुमति दी जाती है कि हम अभिव्यक्ति प्रकट कर सके, अभिव्यक्ति के लिए हमारे पास स्वतंत्रता हो, हम स्वतंत्र होकर के किसी अपने विचार को प्रकट कर सकें। अगर ये स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो हम कैसे अभिव्यक्ति करेंगे। इसलिए भारत के संविधान में अभिव्यक्ति को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। तो ये हमने देख लिया कि न्याय और मानव अधिकारों का जो आधार धर्म नहीं बल्कि मानवीय सोच है, क्योंकि न्याय जो बहुत आवश्यक है। अगर हम समाज में जीवन जी रहे हैं और अगर किसी ने किसी का माल हड़प लिया तो इसका इंसाफ कौन करेगा, न्याय कौन करेगा। कोई एक संस्था इसे न्यायपालिका का जन्म हुआ है ताकि लोगों के साथ न्याय किया जाए। न्याय से क्या होता है कि कहीं ना कहीं दूसरों को एक उदाहरण मिलता है, दंड दिया जाता है, इससे समाज की प्रगति होती है, समाज में स्थिरता आती है, दूसरों को उदाहरण भी मिलता है। अगर न्याय को हटा दिया जाएगा तो समाज में अराजकता फैल सकती है, नैतिकता का लोप हो सकता है। ऐसे में समाज जो मानवीय समाज है वो भय से ग्रसित हो सकता है, शंका आशंका से ग्रसित हो सकता है, फिर कोई प्रगति नहीं होगी। लोगों के आर्थिक आपसी मामलात भी होते हैं, पैसे का लेन देन भी बहुत सीमित हो जाएगा अगर शंका का प्रसार होगा। इसलिए न्याय और मानव अधिकारों के लिए भी ज़रूरी है कि नैतिकता को स्थापित किया जाए। तो हम कह सकते हैं कि नैतिक मूल्य जो हैं वो बहुत सारे सामाजिक बाध्यताओं की वजह से हम कहते हैं समाज की प्रगति के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये हमने देखा है। अब हम देखें यहाँ पर कि मस्तिष्क और धर्मनिरपेक्ष, नास्तिक और धर्मनिरपेक्ष समाजों का उदाहरण हम देख लेते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो नास्तिक हैं लेकिन वहाँ नैतिक मूल्य दिखाई पड़ते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं, स्कैंडिनेवियाई देश हैं जिसमें कि स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क प्रमुख रूप से नास्तिक है। ज़्यादातर लोग नास्तिक हैं लेकिन अपराध दर कम है क्योंकि वो नैतिक मूल्यों के आधार पर चलते हैं। तो उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई धार्मिक आदेश हो तब हम नैतिकता का पालन करेंगे, बल्कि बिना धर्म को मानते हुए, बिना ईश्वर को मानते हुए भी, नास्तिक रहते हुए भी वो नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि हम धार्मिक हो तभी हम नैतिक मूल्यों का पालन कर सकते हैं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये देखें, ये सारे अपराध दर यहाँ कम है क्योंकि सामाजिक सहयोग अधिक है। जापान में भी धार्मिक प्रभाव कम है लेकिन समाज अनुशासित और नैतिक है, क्योंकि जो नैतिकता का विकास हुआ है उसमें धर्म का भी पुट है। जब धर्म का विकास हुआ, मनुष्य का जब पृथ्वी पर उद्भव हुआ और उसके आधार पर बाद में जब धार्मिक आदेश आने लगे, धार्मिक पुस्तकें कहीं ना कहीं लिखी जाने लगी, तो उसमें भी बातें आई हैं, तो उनके आधार पर भी नैतिकता कहीं ना कहीं विकास हुआ है। लेकिन ये कह देना कि नैतिकता सिर्फ धर्म से ही वो उसका जन्म हुआ है, ये भी पूरी तरह से सत्य नहीं है। बल्कि हम कह सकते हैं कि मानव के अंदर वो संवेदनशीलता, वो वैचारिक हम कैसे पक्ष पहले से ही रखे हुए थे। सहानुभूति का पक्ष है, करुणा का पक्ष है, प्रेम का पक्ष है, ये सारी चीज़ें मनुष्य के अंदर बहुत पहले से ही इसका कैसे उद्भव हुआ था। इसी के आधार पर धीरे धीरे ये हम कह सकते हैं नैतिक मूल्यों का जन्म होता रहा। बाद में जब धर्म का विकास हुआ तो उसमें भी बहुत सारी बातें जुड़ती चली गई, तो बहुत सारे पहलुओं के से मिलाप के आधार पर नैतिक मूल्यों का प्रसार हुआ है, उसका विकास हुआ है, ये देखा जा सकता है। तो यह नैतिकता का एक धार्मिक दृष्टिकोण जो कहता है कि नैतिकता का स्रोत ईश्वर है, जो दैवीय आदेश सिद्धांत है, डिवाइन कमांड थ्योरी जो कहती है, वो बताती है कि नैतिकता एक धार्मिक दृष्टिकोण है जो कहता है कि नैतिकता का स्रोत ईश्वर है। यदि ईश्वर कुछ करने का आदेश देते हैं तो वह नैतिकता नैतिक रूप से सही है। कहने का अर्थ है कि चाहे वो वेद हो, चाहे कुरान के अंदर हो या बाइबल के अंदर हो, जो भी धार्मिक ग्रंथ है उसमें भी जो बातें आई हैं वो जो ईश्वरीय आदेश हो इसलिए कि समाज के लिए वो चीज़ें अनुकूल होती हैं, मनुष्य के व्यक्तिगत विकास के लिए भी वो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। जैसे हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें संग्रह नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहिए, दूसरों से सहयोग करना चाहिए, जो समाज में कमज़ोर है उनकी मदद करनी चाहिए, हमें दान देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सद्गुण हैं जो धर्म में भी आए हैं और मनुष्य ने अपने अनुभवों के आधार पर भी उसको सीखा है। तो ये बात भी दिखाई पड़ती है। जो धार्मिक लोग हैं वो मूल रूप से ही मानते हैं कि नैतिकता का विकास कहीं ना कहीं धर्म से हुआ है, धर्म ही उसका आधार है। लेकिन अगर हम देखें तो जब धर्म का उद्भव नहीं हुआ था तो पहले से भी प्राणियों के अंदर वो नैतिक बातें थीं। चाहे मनुष्य का विकास नहीं हुआ था लेकिन प्राणियों के अंदर आपसी सहयोग दिखाई पड़ता है, सहानुभूति का पहलू है। नैतिकता का उद्देश्य देखें
ईश्वर हमें केवल अच्छे कार्य करने के लिए कहते हैं, जिससे समाज में संतुलन बना रहता है। लोग नैतिक रूप से सही कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि वे ईश्वर के न्याय और स्वर्ग या नरक के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। तो ये पहलू भी सही है। कहीं ना कहीं धार्मिक जो बातें आई हैं उसमें बताया गया है कि अगर लोग असंगत कर्म करेंगे, गलत कर्म करेंगे, तो उनको दंड दिया जाएगा। क्योंकि हम असंगत जब कर्म करते हैं तो किसी के दूसरे के अधिकारों का हनन करते हैं, कहीं ना कहीं दूसरे के साथ वो अत्याचार हो जाता है, दूसरे का जीवन प्रभावित हो सकता है। तो उसका फैसला कौन करेगा? अगर हम धर्म को मानते हैं तो मानी सी बात है, कहीं ना कहीं न्याय तो करना पड़ेगा। तो बताया जाता है कि एक दिन जब प्रलय होगा तब वहाँ इंसाफ का एक दिन होगा। वहाँ मनुष्य के आचरण के आधार पर जैसा जैसा लोगों ने कर्म किया है उसके आधार पर या तो स्वर्ग में भेज दिया जाएगा या नरक के अंदर डाल दिया जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं यही है कि समाज की स्थिरता के लिए आवश्यक है और मनुष्य के अपने व्यक्तिगत विकास के लिए भी आवश्यक है कि हम नैतिक मूल्यों का पालन करें। अगर हम पालन करेंगे तो समाज की गति बनी रहेगी, वरना समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये बात भी सही है। नैतिकता का दैवीय न्याय क्या है कि यह सिद्धांत मानता है कि अच्छे कर्मों का ईश्वर द्वारा इनाम दिया जाएगा और बुरे कर्मों का दंड मिलेगा। उदाहरण, हिंदू धर्म में कर्म सिद्धांत, इस्लाम में आखिरत का न्याय, ईसाई धर्म में जजमेंट डे, ये सारी बातें कहीं ना कहीं इंसान को प्रेरित करती हैं अच्छा कर्म करने के लिए। अब देखें, यहाँ विभिन्न धर्मों में नैतिकता की भिन्नता, अलग अलग धर्मों में नैतिकता के अलग अलग नियम हैं। जैसे इस्लाम में सूअर का मांस हराम है, लेकिन हिंदू धर्म में यह कोई नैतिक मुद्दा नहीं है। यदि नैतिकता ईश्वर निर्धारित होती तो यह सार्वभौमिक होनी चाहिए थी। ये विद्वान लोग कहते हैं कि अगर हम नैतिकता की बात कर रहे हैं तो सारे धर्म में एक ही जैसे सिद्धांत आने चाहिए थे। अब हिंदू धर्म में नैतिक पक्षों के अलग अलग मामले दिखाई पड़ते हैं, इस्लाम में अलग दिखाई पड़ते हैं, सिख धर्म में अलग अलग हैं। तो कहीं ना कहीं नैतिकता विभाजित हो रही है, जबकि नैतिकता सार्वभौमिक होती है, एकीकृत होती है। इस आधार पर भी विद्वान कहते हैं कि नैतिकता का धर्म से बहुत लेना देना नहीं है। कहीं ना कहीं ये सामाजिक विकास की परिणति है। मनुष्य ने सामाजिक जीवन जीने के संदर्भ में विभिन्न मूल्यों का निर्माण किया है। अगर धर्म ही इसका आधार होता तो फिर सारी बातें कहीं ना कहीं सार्वभौमिक होती, सारे धर्मों के अंदर एक जैसी बात मिलती। कहीं ना कहीं विभाजित नैतिकता का विकास दिखाई पड़ेगा अगर हम धर्म को मान लेंगे। तो ये बात भी विद्वान कहते हैं। तो ये हमने देखा कि नास्तिक और धर्मनिरपेक्ष नैतिकता, बहुत से नास्तिक और धर्मनिरपेक्ष लोग नैतिक जीवन जीते हैं बिना किसी धार्मिक आदेश के। यदि नैतिकता के लिए ईश्वर अनिवार्य होते तो धर्मनिरपेक्ष समाजों में नैतिकता नहीं होती। लेकिन कई धर्मनिरपेक्ष देशों जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, जापान में अपराध दर कम है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम ये कह सकते हैं कि नैतिकता जो है वो अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो उसका विकास धर्म के उदय से बहुत पहले से ही चल रहा है। वो प्राणियों के अंदर रखी सारी बातें थीं। धीरे धीरे जब मनुष्य का उद्भव हुआ तो क्योंकि मनुष्य के पास ज़्यादा बुद्धिमत्ता था, इसलिए मनुष्य ने नैतिक मूल्यों का तेज़ी से विकास किया। जबकि प्राणियों के अंदर उनकी अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से उनके नैतिक मूल्य आज भी वैसे ही चल रहे हैं जैसे हैं। और मनुष्य जो है लगातार, क्योंकि समाज के अंदर नए नए परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए नवीन मूल्यों का सृजन भी होता रहता है। क्योंकि परिस्थितियां मनुष्य की बदल जाती, नए नए आविष्कार होते हैं और समाज के अंदर परिवर्तन होता रहता है, विचार में परिवर्तन होता रहता है। तो नैतिक मूल्यों का भी हम कह सकते हैं नवीन सृजन होता रहता है। तो हम कह सकते हैं नैतिक मूल्य में गतिशीलता दिखाई पड़ती है। जो भी नैतिक मूल्य होते हैं वो अप्रासंगिक नहीं होते हैं, उनकी प्रासंगिकता रहती है, लेकिन नवीन मूल्यों का सृजन भी होता रहता है, एक क्रमबद्धता दिखाई पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें धर्म का जो पहलू है वो अनिवार्यता लिए हुए नहीं है। हाँ, हम धर्म को मान सकते हैं क्योंकि धर्म का भी विकास हुआ, कहीं ना कहीं चिंतन मनन मनुष्य के द्वारा किया गया। फिर हम कह सकते हैं कि एक परंपरा महापुरुषों की हुई और उनके द्वारा चीज़ें बताई गई, फिर धर्म ग्रंथ आए। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे मूल्यों का समावेश इसमें दिखाई पड़ सकता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि धर्म के आधार पर ही नैतिकता विकसित हुई है तो ये एकांगी पहलू हो सकता है। हम कह सकते हैं कि नैतिकता का विकास जो है वो सामाजिक जीवन जीने के क्रम में भी हुआ है, उसी क्रम में धर्म का भी उद्भव हुआ और उसके माध्यम से भी समाज को कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि नैतिक मूल्यों का नवीन जो है एक सृजन जो है वो धर्म के आधार पर भी मनुष्य को मिला। मनुष्य ने सामाजिक जीवन जीने के क्रम में भी बहुत सारे मूल्यों का सृजन किया और धर्म का भी निवेश उसमें कहीं ना कहीं हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि नैतिक मूल्यों में नवीन आयाम समय के साथ साथ प्रकट होते रहे। तो यही कहा जा सकता है, हम किसी एक दृष्टिकोण को लेकर के नहीं चल सकते हैं। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।